आज की इस वीडियो में इलेक्ट्रॉनिक करंट के बारे में थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करेंगे। देखिए, साइंटिस्ट लोगों का इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी से पहले ये मानना था कि जो करंट फ्लो होता है वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के मोशन में आने की वजह से होता है और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जिधर मूव करेंगे उधर ही करंट फ्लो करेगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बाद हमें ये पता चल गया कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को अगर मूव कराना है तो आपको न्यूक्लियस को तोड़ना पड़ेगा, जिसमें ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी खर्च होती है। और इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराने के लिए आपको लगभग बहुत ही कम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिएगी, इसलिए उनको रिमूव करना और मोशन में लाना काफ़ी आसान होता है। तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी से पहले अगर मैं किसी कंडक्टर को सेल या बैटरी के क्रॉस कनेक्ट करूं तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल वो नेगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू करेंगे। तो इसी केस में इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी से पहले साइंटिस्ट का मानना था पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल ऐसे जा रहा है तो इलेक्ट्रिक करंट भी ऐसे ही जाएगा, जो कि आज के टाइम पे हमें मालूम है कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को सेंटर से यानी न्यूक्लियस से निकालना काफ़ी मुश्किल होता है। इसलिए उसको कन्वेंशनल करंट नाम दिया गया, क्योंकि कन्वेंशनल का मतलब ही होता है बड़ी मुश्किल से। तो हम अब जो कन्वेंशनल करंट पढ़ते हैं उसमें पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के फ्लो का डिस्कशन किया जाता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये याद रखना पड़ेगा। लेकिन आज के टाइम पे हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना ज़्यादा आसान है और इलेक्ट्रॉन जिधर फ्लो करेंगे, देखिए पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स तो नेगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, इसलिए वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होंगे सेल या बैटरी के। तो अगर इलेक्ट्रॉन इधर भाग रहे हैं तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो करंट फ्लो होगा उसको इलेक्ट्रॉनिक करंट कहेंगे, जो कि सेम कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन है। बस आपका कंसेप्ट बदल गया है कि कन्वेंशनल करंट में सिर्फ पॉजिटिव चार्ज का फ्लो होता था और इलेक्ट्रॉनिक करंट में अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है। अब बात आती है टोटल चार्ज की। कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूव हुए हैं उनकी संख्या का प्रोडक्ट आपका टोटल चार्ज अमाउंट देता है, और एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। आपको याद रखना चाहिए कि ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज कूलम होती है। फिर बात आती है टोटल करंट, क्योंकि टोटल करंट फ्लो होगा ही होगा। अब देखिए, किसी गिवन क्रॉस सेक्शन ले रहा है, जैसे मैंने डॉटेड लाइन से दिखाया है, इससे कितने अमाउंट ऑफ चार्ज पास होंगे किसी गिवन समय के अंदर, वो रेशियो ही आपका टोटल करंट कहलाता है। तो टाइम सेकंड में रहेगा, चार्ज कूलम में रहेगा और इसकी यूनिट बन जाएगी कूलम पर सेकंड। लेकिन डी मोरे एम्पियर के साइंटिस्ट के रेस्पेक्ट में इसको ऐसा यूनिट एम्पियर के नाम में दिया गया है। ठीक है, आपसे कह दे कि एक कूलम चार्ज एक सेकंड में किसी गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया से पास हो रहा है तो उसका रेशियो आपका 1 एम्पियर करंट कहलाएगा। ये भी कंपटीशन एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। फिर आपको यहां से याद रखना है, देखिए, क्योंकि क्याओ टोटल चार्ज एनी के बराबर में है और टोटल करंट क्याओ अपन में टी था, तो अगर मैं क्याओ की वैल्यू रखूं तो इस फॉर्मूले को याद रखना है। क्याओ जहां पे टोटल चार्ज है, टी गिवन समय के लिए फ्लो है, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और इलेक्ट्रॉन का एक पर जो चार्ज होता है उसको ई से रिप्रेजेंट किया गया है। तो इस तरह की शॉर्ट वीडियो से किसी भी कंपटीशन एग्जाम के बेसिक को सीखने और समझने के लिए आप हमें अपने चैनल पे, हमारे चैनल से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने के लिए बोलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करने के लिए कहिएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।